हालेलुया। फिर उसके बाद चले लोग जाकर देखे तब भी कब्र को खाली पाया। स्वर्गदूत लोग बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि उसने क्या कहा था, फिर भी तुम उसे मस्जिद को हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन था और सारी मानव जाति को आशा दी। यदि यीशु मसीह जी नहीं था तो मनुष्य को आशा नहीं होती। वे भी आए और मर गए, सड़ गए, लेकिन मिल गए, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी उठकर सबके लिए आशा करता है। आमीन, हालेलुया। और यदि यीशु मसीह जी था तो उस पर विश्वास करने वाले लोग भी क्या पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करने वाला परंतु अनंत जीवन पाए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को सामने नहीं दिया और मृत्यु में से जीव था, उसे जिलाया। उसी प्रकार आप सब विश्वास करने वाले हम सब प्रिय पुत्र बन जाते हैं, प्रिय बेटी पुत्र बन जाते हैं। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के समान जिलाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समय वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनोदर कार्य में आलू विलक्षण को करने वाला और ध्यान करने वाला है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में उस भविष्यवाणी के अनुसार कि स्त्री के वंश के द्वारा शैतान का सिर कुचला जाएगा। हालेलुया। उत्पत्ति 3 के अनुसार शैतान का सिर कुचल दिया गया। आमीन। और जो पाप के कारण आया हुआ श्राप में जीव था, उसे प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता ने हरा दिया। और उसके बाद कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के अनुसार कहता है, मृत्यु तेरी जय का एक पाप के राजा ने कहा, क्योंकि जीवन में मृत्यु को निकल दिया और श्राप को आशीष दी। हालेलुया। तो आशीष धर्म ने अधर्म को हरा दिया। हालेलुया। तब हमें ये बात पूरा आशा के साथ मिलता है। यूहन्ना उसके 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि चोर चोरी करने और भाग करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। तो बहुतायत का जीवन देना परमेश्वर की मकसद है। और एक दिन की भोजन देकर, छोटा सा 5 किलो का आटा देकर, थोड़ा चावल, 1 लीटर तेल या और कुछ बिस्कुट वगैरह देकर सहायता लेकर, हालेलुया, राहत कार्य के लिए कोरोना काल में सब बांटा गया। क्या वो सदा के लिए है? थोड़े समय के लिए, 2-4 दिन के लिए, परंतु सदा की और बहुतायत को देने के लिए प्रभु परमेश्वर इच्छा करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जो रोटी खाते हो फिर भूख लगता है, जो पानी पीते हो फिर प्यास लगता है, तुम उसी पानी में मगन मत रहो। हालेलुया। बल्कि यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें जो जीवन जल दूंगा और तुम में से बहने लगेगा, बहने लगेगा। तुम प्यासे नहीं वरन प्यास तो बुझेगी ही, वरन तुम नदियां बन जाओगे और तुमसे लोग पिएंगे। हालेलुया। और कहता है, जो जीवन की रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसे
खाकर फिर कभी भूखा नहीं रहेंगे। तो जीवन में प्रवेश करने वाले और सदा के लिए भूख मिटने वाला जीवन को मनुष्य बनता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, सदा के लिए जीवन और सदा के लिए शांति का कारण, शांति और जीवन से। हालेलुया। इस दुनिया में मौका है कि आप जीवन की रोटी प्राप्त करें। इसी जीवन में जो जिंदगी मिला है उसमें आप उसी जीवन के जल को स्वीकार करें, अन्यथा आपको कहीं नहीं तो आप अचानक जीवन की जल को मांगेंगे और एक बूंद पाने के लिए धन्यवाद प्राप्त करें। हालेलुया। परंतु से एक बूंद पानी मिला जाए, गलत बात यह हो गया कि उन लोगों ने उसने प्रार्थना तो किया, परंतु जहाँ पर प्रार्थना सुनी जाती है वहाँ नहीं किया। अधोलोक में पड़े हुए वो धनवान लाजर को देखता है इब्राहिम के मन में और कहता है अपने उंगली का सिरा पानी में डुबाकर एक बूंद मेरे जीवन को बता दे, क्योंकि मैं यहाँ तरफ रहा हूँ। इस धरती पर मांगना पड़ा था उसे। इसको राजा चुपचाप के लिए तरस रहा था, लेकिन अफसोस यीशु ने कहा धन्य है जो सुख करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। हालेलुया। यीशु ने अपने पवित्र वचन में कह दिया है जो शोक करेंगे वो शांति पाएंगे। अब लाजर भीख नहीं मांग रहे, अब लाजर तरस नहीं रहा है, धनवान भी मांग रहा है और धनवान तरस रहा है, विनती कर रहा है। हालेलुया। लेकिन अफसोस विनती करने का समय, विनती करने का स्थान गुजर चुका है। विनती किया जा सकता है धरती में, प्रार्थना किया जा सकता है धरती में। हालेलुया। और इसलिए वो धनवान की प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। सुन सकता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता। हालेलुया। और राजा विश्वास किया, सुख पाया, स्वर्ग गया। उसी प्रकार हम सब उस बड़े घटना से परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे सामने प्रकट करके रखा है ताकि हम सब उस पर ईमान लाए, सुरक्षित हो जाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि प्रभु भोज और पवित्र शास्त्र हमें और अधिक जानने के लिए हमारे आंखों को खोल देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का देह और लहू बिखरने से पहले उसने सुरक्षित दे दिया। मेरा मांस और लहू निकल जाएगा, उसको ढूंढने मत जाना। लो, मैं आपको सुरक्षित अपनी देह और आप सुरक्षित अपने दाखरस को दे रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पहले से यीशु मसीह ने रोटी के रूप में अपने देह को दे दिया था, उसे कोई पापी के हाथ में लगने नहीं देना। हालेलुया। ठीक है, कितना अच्छा सुरक्षित किया, 100% सुरक्षित, पवित्र चेलों के हाथ में दिया। हालेलुया। और अपने देह को जो पाप के
तुलना में, पापी के तुलना में, अपराधी के जगह में रखा गया था, उसे तुमने दिया, विक्रम ने दिया। लेकिन उसको मत भूलना था, पहले यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लेकर और दाखरस को लेकर पवित्र सुरक्षित अपने चेलों को दे दिया। तो क्या बाहर घूमने के चले दो नहीं लेना, रोटी तो लेते हैं ना हमें। आप रोटी आप बनाते हैं, उसी रोटी को कहते हैं कि ये प्रभु का देह है, हालेलुया, जो हमारे लिए तोड़ा गया। यीशु मसीह का देह टूटा, ये भविष्यवाणी था, परंतु उससे पहले हमें जो दिया गया वो रोटी हमें, हालेलुया, जो हमें दिया गया वो दाखरस ही था। इसलिए क्यों हम सुरक्षित पवित्र रोटी को यीशु ने जो कहा दिया पाए, ये नहीं कि यीशु का देह बिखरेगा और उसको पीन लेना, उसको खा लेना करके कहा था क्या है? यीशु का लहू जो टपकेगा भूमि में, उसको इकट्ठा करके खा लेना से कहा था नहीं, लेकिन वो दर्द को याद करना, उस लहू की जय करना, उस जो बाडी टूटा था यीशु मसीह का, उसका स्मरण करना, हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि प्रभु भोज और पवित्र शास्त्र दोनों मिलकर हमारे आत्मा को छोड़ देते हैं, हालेलुया। जानकार लोग भी जानकार नहीं साबित हुए, और यीशु मसीह ने जितना कुछ बताया उतना तो खुद नहीं जानते। जिन लोगों ने कहा दिया क्या तू अकेला परदेशी है, जो कल क्या घटना हुआ आज से 3 दिन पहले उससे नहीं जानता, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर वचन से और फिर रोटी तोड़ने के द्वारा अपने आप को हालेलुया। तो हम लोग को कब जानकारी हो? पहले से कि मैं अवश्य झूठ हूँ, हालेलुया, पहले से वो कर दिया था। और रोटी और दाखरस को देते हुए कहने लगा कि मेरा देह तोड़ा जाएगा, मेरा लहू बहाएगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पवित्र शास्त्र को अध्ययन सुनते हैं, हमें उचित रीति से सिखाया जाता है, तो हम यह हमें कायल करेगा, हमें मसीह के पास लाएगा। हम यह भी सीखते हैं कि जब हम पवित्र प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो यीशु को जानने के लिए हमारे हालेलुया, यीशु को जानने के लिए हमारे जाती है। इसका मतलब क्या है? यीशु के दर्द को याद करना, यीशु के लहू बहाकर याद करना, और जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और जब संस्कार देते हैं, तब भी आपको क्या पूछा जाता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा जिंदगी था? तो जो व्यक्ति हाँ करते हैं उन्हें पानी में डूबता बपतिस्मा दिया गया, हालेलुया। जैसे यीशु ने पानी में डूबकर बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, वैसे उसके लिए वो वचन लागू हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बपतिस्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के भोजन में प्रवेश करने के लिए सहायता करता है। ये बहुत जरूरी चीज है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस सौभाग्य को सबको स्वीकार करना चाहिए, ताकि परमेश्वर कहे मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरे प्रिय पुत्र है, हालेलुया। तो हम सब को सौभाग्य इस रीति नियम को अपनाने के द्वारा मिलता है।
एक प्रकार से अंगीकार है कि ढूंढना को स्वर नहीं बल्कि एक कबूलनामा है। आप इसे को कबूल करते संसार आपके सामने गवाह बनता है, एक बराबर रूप ये हालेलुया है। तो इस प्रकार से यीशु भी स्वीकार करता है, यीशु को आप स्वीकार करते संसार के आपको मान देता है और संसार के बाद स्वर्ग भी आपको कि आपने यीशु को अंगीकार करने लगे। हमें परमेश्वर सबकी सहायता करे और बहुत सारी बातों को सीखना जा सकता है। पवित्र शास्त्र को पढ़ना सुनना और सीखना हमारे बातों होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम निराश या भ्रमित हो तो ठीक इन दोनों विषयों की तरह पवित्र शास्त्र को पढ़ने की बात निश्चय करें। यह हमें गायब करेगा, हमें यीशु की उम्मीद करेगा। तीसरी बात, हम पवित्र प्रभु में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। इसमें और इसके माध्यम से यीशु को और अधिक जाने और उसके दिव्य स्वभाव का तो आप भी आंतरिक हो जाएंगे। पहला पत्र एक हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस पवित्र वचन के द्वारा हम सबको पूरा बातचीत किया। प्रार्थना करते हैं पिता सोनी के लिए उसके बच्चा नाराज हो रहा है, अस्वस्थ या कमजोर पाया जाता है। प्रभु यीशु के नाम में जो सबका हॉस्पिटल में उस बेड के पास हो, प्रभु यीशु अपने छेदे वाले हाथ को बढ़ा के उस बच्चे को छू ले कि वो तंदुरुस्त हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में सच्चाई को घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर आशीष प्रभु दया